प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति पुष्पांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। फिर नवरात्रि कैसे डिफाइन करेंगे आप अपने हिसाब से सर? नवरात्रि एक तरह से शुभ दिन शुरुआत होती है। वैष्णो देवी गुफा में आज भी एक जलधारा अभी भी बह रही है। ये जलधारा के पीछे का रीजन क्या है सर? दंत कथाओं के अनुसार ऐसा मान्यता है, एक बार देवी वहां से जा रही थी। अगर नवदुर्गा की बात करें तो इसका संबंध कैसे कहा गया है कि चक्रों के साथ है। झारखंड में ऐसा कोई देवी का मंदिर है जो काफी कम लोगों को पता है। इस मंदिर के बारे में बताइए सर हमें। सर झारखंड में तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप देवी की बात करेंगे तो वहाँ पे जिन पे कोर्ट केसेस होता है वो इस अवतार का ज्यादा आराधना करते हैं। इसके पीछे का कारण सर? बिल्कुल सर, तो ऐसा माना जाता है उस मंदिर में जाने से कई लोगों की शादियां जो है वो फिक्स हो जाती हैं। कामाख्या माँ या फिर इस पर्टिकुलर मंदिर का ऐसा कोई रहस्य जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे सर? वहाँ पे पीरियड्स होते बताया गया है, वहाँ पीरियड्स गिरता है कई लोग ने, तो जो जितना अंकुरित होता है ना तो उतनी आपके घर में समृद्धि होती है। कि माँ काली का मंदिर आज भी कोई ऐसे पर्चे उस मंदिर में हमें देखने मिलता है सर? मुझे आज भी बोलते ना दिमाग में है, यानी उस मंदिर के अंदर जो मैं जब घुसा और पता नहीं एक अलग सी फीलिंग आई। नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ भक्ति के नहीं होते हैं। ये 9 दिनों में हमें माता जी के अलग अलग 9 रूपों का अनुभूति होती है, अनुभव होता है। और साथ ही में इन 9 दिनों में हमें काफ़ी सारे रहस्य माता जी के पता चलते हैं, काफ़ी सारे ऐसे रिचुअल्स पता चलते हैं जो शायद हमें पहले नहीं पता है। अगर नवरात्रि की बात करें तो इन 9 दिनों में काफ़ी सारे रिचुअल्स हमें करनी चाहिए। काफ़ी सारे प्रथाएं जो पहले सालों से चले आ रही है वो आगे भी हमें कंटिन्यू करना है हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए। और अगर नवरात्रि की बात करें तो ये 9 दिन ऐसे हैं जहाँ पे एक्चुअल माता जी का जो ब्लेसिंग्स है आपको अपने जीवन में महसूस होता है। नवरात्रि की बात करें तो इस 9 दिनों में एक ऐसा ये त्यौहार है जहाँ पे हर छोटे से लेके बड़े तक ये इस त्यौहार को प्रॉपरली एंजॉय करता है और इस त्यौहार को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करता है। आज का जो एपिसोड है वो हमने नवरात्रि स्पेशल रखा है और इसीलिए आप सभी का स्वागत करूंगा फिर से एक बार नॉट जस्ट फैक्ट के एक ऐसे एपिसोड में जहाँ पे हम नवरात्रि में काफ़ी सारे रिचुअल्स, ऐसे कुछ रेयर टेम्पल जो शायद आपको नहीं पता है, माँ दुर्गा के या फिर कह सकते हैं स्पेसिफिकली ऐसे माता जी के अवतार यहाँ पे हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। ऐसे कुछ रेयर टेम्पल्स के बारे में आपको बताएंगे, एक्चुअल में नवरात्रि में क्या किया जाता है और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताएंगे। काफ़ी सारी रेमेडीज़ बताएंगे माँ दुर्गा के बारे में और स्पेशली इस एपिसोड के एंड में ऐसे कुछ मंदिर आपके सामने रखेंगे जो शायद काफ़ी कम लोगों को पता है। तो इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा, समझिएगा नवरात्रि के महत्व को और साथ ही में नवरात्रि एक्चुअल में कैसे मनाई जाती है। इस एपिसोड को एंड तक आपको समझ आ जाएगा। तो देर ना करते इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है अंशुल पांडे। अंशुल पांडे जी को कई बार आपने हमारी चैनल में देखा होगा। अगर इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये एक फ्रीलांस कॉलमिस्ट है एबीपी न्यूज़ और फर्स्ट पोस्ट जैसी बड़ी कह सकते हैं मीडिया हाउसेस के साथ, और साथ ही में वेदास, महाभारत और कई सारे ग्रंथों पे इनकी मजबूत पकड़ है। और अगर ग्रंथों की बात करें या कोई हिंदू फेस्टिवल की बात करें या फिर संस्कृत उच्चारण की बात करें, मंत्र उच्चारण की बात करें, तो इनसे ज़्यादा बेहतर आपको शायद कोई और यूट्यूब पे देखने मिलेगा। तो देर ना करते हुए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और समझते हैं नवरात्रि का एक्चुअल इम्पोर्टेंस। सबसे पहले अंशुल जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस नवरात्रि अवसर पे हम जो एपिसोड डिज़ाइन कर रहे हैं, आज एपिसोड हम शूट कर रहे हैं स्पेशली नवरात्रि के ऊपर, उसके लिए हमने खास आपको इनवाइट किया। और मैं नहीं समझता हूँ किसी भी हिंदू फेस्टिवल से आपसे बेहतर और कोई हमें उस फेस्टिवल के बारे में, उस त्यौहार के बारे में प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस दे पाएगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सभी को हर हर महादेव और जय माता दी। जय माता दी सर। तो सबसे पहला एक बेसिक सवाल पूछूंगा सर आपको यहाँ पे कि नवरात्रि का महत्व या फिर नवरात्रि कैसे डिफाइन करेंगे आप अपने हिसाब से सर? नवरात्रि क्या है, सबसे पहली बात तो ये जानना पड़ेगा। ठीक है, नवरात्रि, ठीक है,
इस वर्ड से ही आपको पता चलता है। राइट। और दूसरा ये माता जी का त्योहार। यस ठीक है, यस आप देखिए, बहुत मैं बारीकी से समझाऊंगा आपको इसका। आपकी गणेश चतुर्थी थी थोड़े दिन पहले, राइट। मुंबई में बहुत रौनक थी। Yes. आप और हम मुंबई यस कर हैं, यस यस तो यस कैसी रौनक थी। यस तो आप ये सोचिए, उसको सिर्फ 10 दिन क्यों मनाया जाता है, उसके आगे क्यों नहीं लोग मनाते हैं? ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो गणेश चतुर्थी सिर्फ 1.5 दिन का ही एज पर स्क्रिप्चर्स होता है। राइट। हाँ, लेकिन 10 दिन, क्योंकि अनंत चतुर्दशी जो 10वां दिन आता है, वो उसके बाद कोई भी सेक्रेट दिन नहीं, क्योंकि उसके बाद पितृपक्ष लगता है। पितृपक्ष लगता है। यस राइट। तो इसीलिए गणपति का विसर्जन अनंत चतुर्दशी को आपको करना ही पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो पितृपक्ष में आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, Right. कोई भी एसेट आप खरीद नहीं सकते, कोई भी अच्छी चीज शुरुआत नहीं कर सकते, Right, ऐसी right. मान्यता है। राइट। तो नवरात्रि एक तरह से शुभ दिन शुरुआत होती है। ओके। ठीक है, अश्विन मास की बोलते हैं ना, कि पहले अश्विन मास जो चालू था ये पितृपक्ष का था, तो शुभारंभ हो रहा है माता जी का। परफेक्ट। आप ये सोचिए शिव परिवार कैसा, आप साइंटिफिकली सोचिए। ठीक है, अभी एकादशी थी, जहाँ पे शयन एकादशी जो बोलते हैं ना, भगवान विष्णु जो है शयन करते हैं 4.5 महीना। यस यस तो ऐसा माना जाता है कि स्वामी अंजनीनंदन दास अनुसार ऐसा माना जाता है। आप ये सोचिए, जब भगवान विष्णु जब शयन करने जाते हैं, तो उसके बाद भगवान शिव, इसका श्रावण आता है, श्रावण मास। श्रावण आता है। श्रावण के बाद जो है गणपति भाद्रपद में आते हैं। राइट। वो तब पालनहार का रोल लेते हैं। Right. उसके बाद जब अश्विन आता है, तो बाद में माता जी टेक केयर करती हैं, और जब कार्तिक आता है, तो फिर भगवान विष्णु वापस अपना जो है पालनकर्ता का रूप लेते हैं। परफेक्ट। ठीक है, राइट। तो ये माता जी के 9 दिवस हैं, और ये सभी जो हमारी माताएं हैं, ठीक है, इनको बोलते ना, इनका एक पर्व है एक तरह से। ठीक है, हमारे यहाँ शक्ति की पूजा की जाती है। सनातन धर्म इज़ द ओनली बोलते ना, यू कैन से धर्म विच इज़ बोलते ना वर्शिपिंग फीमेल्स। राइट। और आप दूसरे धर्मों का हाल देख लीजिए, फीमेल्स का क्या हाल होता है, हमें Yes. बताने की ज़रूरत नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है आपको। यस यस आप दूसरी आप एक कोई ऐसा मुझे रिलीजन बता दीजिए जहाँ पे जो क्रिएटर डिस्ट्रॉयर, ठीक है, एक फीमेल है। कोई नहीं है ऐसा। हमारे शाक्त परंपरा के अनुसार माता जी ही क्रिएटर हैं। एंड शी इज आल्सो द डिस्ट्रॉयर। हाँ, माता जी ही डिस्ट्रॉयर हैं, माता जी ही पालन करता हैं। वही परब्रह्म हैं। राइट। ठीक है, आप बता दीजिए दूसरा। आप दूसरा नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे, सही बात है। तो जैसे आपने कहा कि नवरात्रि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे माता जी का आगमन होता है इस फेस्टिवल के दौरान। तो अगर नवरात्रि की बात करें, जैसे हम गणेश चतुर्थी में स्थापना करते हैं गणपति जी की, तो इसमें हम घट स्थापना करते हैं। तो एक्चुअल में घट स्थापना कैसे किया जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कुछ रिचुअल्स बताए घट स्थापना के। तो घट स्थापना बेसिकली आप दीदी को इन्वोक कर रहे हैं, माता जी को बुला रहे हैं। ठीक है, एक तरह से बोले आवाहन कर रहे हैं आप माता जी का, कि आप आइए। ठीक है, कलश स्थापना होती है। ठीक है, बाद में प्राण प्रतिष्ठा होती है माता जी की। घट स्थापना टू इन्वोक माता जी की, आइए हमारे घर आगमन कीजिए। 9 दिन यहाँ पे वास कीजिए, यहाँ सुख समृद्धि यहाँ पे प्रदान कीजिए हमारे घर को, हमारे परिवार को। और दूसरा आप देखेंगे हम लोग जौ उधर मट्टी के साथ जौ डालते हैं। मैंने नवरात्र में रिचुअल्स है। तो वो ऐसे होता है, जौ जितना अंकुरित होता है ना, तो उतनी आपके घर में समृद्धि होती है। परफेक्ट। हाँ, आप देखेंगे मैंने कई लोग का नहीं होता है प्रॉपर अंकुरित नहीं होता है, नहीं निकलता है वो कई लोग का। तो वो इट डिपेंड्स ऑन योर भक्ति ऑल्सो। आप ये नहीं कि पानी डाल दिए तो हो गया, सिर्फ पानी से नहीं होता, भक्ति से भी इम्पोर्टेंट। भाव और भक्ति दोनों चाहिए। हाँ, आप वो भी पानी भी डालो, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन साथ ही साथ माता जी की आरती करो, त्रिकाल संध्या करो, माता जी का बोलते ना कि उनका सहस्त्र नाम का पाठ करो, फिर आप क्या दुर्गा सप्तशती करो। अगर आप नहीं कर सकते हो, किसी पंडित को बुला के करवाइए। ये 9 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है,
खैर नवरात्रि तो कई हैं होती हैं, गुप्त नवरात्रि 2 होती है। Yes, तो yes. खैर लेकिन चैत्र नवरात्रि और अश्विन की नवरात्रि सबसे अच्छी मानी जाती है। उसमें भी दोनों में अश्विन की नवरात्रि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। ओके ओके ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि गरबा होता है, नृत्य होता है, ठीक है, लोक परंपरा में नृत्य बनाया गया, डांडिया बनाया गया, ठीक है। तो इसी से ऐसे जो है रिचुअल्स निकले, यानी हर जगह हर पार्ट्स में आप गुजरात साइड और महाराष्ट्र डांडिया देखेंगे, फिर आप बंगाल में काली पूजा देखेंगे, हर जगह यानी हर जगह आप देखेंगे माता जी विराजमान होती है। हाँ, राइट। जैसे आपने घट स्थापना के पीछे का रीज़न बताया, उसके कुछ रिचुअल्स बताए, और एक ऐसी कह सकते हैं रिचुअल है जो है अखंड ज्योत की। अखंड ज्योत का एक्चुअल में कारण क्या है, उसके पीछे का एक रहस्य क्या है? सो बेसिकली ये है अग्निदेव का स्थान। ओके अग्निदेव जो है, आप कोई भी हवन करते हैं या यज्ञ करते हैं, स्वाहा, राइट स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा कौन है? अग्निदेव की पत्नी। तो वो आपकी हविष जो है वो लेके जाती हैं देवताओं तक। ओके, तो अग्निदेव एक तरह से माध्यम है, बोलते ना नवरात्रि में माता जी के, आपके जो भी हैं आप इनवाइट कर रहे हैं, जो मनोकामना है, या आपके जो आपने फल प्रदान किया या आपने जो नैवेद्य अर्पण करते हैं, तो वो अग्निदेव वहाँ तक लेके जाते हैं। आपके मंत्रोच्चारण इंश्योर करते हैं कि वहाँ तक पहुँचे, माता जी तक पहुँचे। So he is the medium. या ही इज़ द मीडियम। तो आप देखिए, अग्नि कभी भी ऊपर की तरफ होती है, राइट। अग्नि ऐसे नहीं होती है, राइट। देखा, अग्नि ऊपर की तरफ जाती है, माता को इनवाइट करने जाती हैं कि आप आइए इस घर में, बोलते ना कि घट स्थापना में 9 दिन के लिए आइए। तो अग्निदेव का भी यहाँ इम्पोर्टेंट होता है, तो उनको भी बोलते ना अगर हो सके तो उनकी भी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अग्निदेव सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऋग्वेद में हमारा पहला मंत्र ही है ओम अग्निमिणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्मिजम होतारम रत्न धात्मम। ठीक है, वो एक तरह से पुरोहित हैं, पुरोहित का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से होता है। अगर नवरात्रि की बात करें तो ऐसा कोई मिथ या फिर ऐसी कोई कह सकते हैं रिचुअल्स जिसका कोई रीज़न नहीं है फिर भी सालों से वो चली आ रही है, मिथ और रिचुअल, ऐसे कोई रिचुअल्स है सर? सबसे पहली बात तो विजयदशमी का, ठीक है, मिथ बहुत सारी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो विजयदशमी जो होती है, कई लोगों को विजयदशमी सिर्फ दशहरा की जो रावण की कथा है उससे जोड़ते हैं। ओके वो भी एक है, यानी वो भी एक पुराणों में है, आपको कालिका पुराण इधर मिल जाएगा। वो दशहरा के दिन रावण को मारा गया था भगवान राम ने। लेकिन ये भी है कि भगवान राम, देवी पुराण अनुसार भगवान राम ने जो है तपस्या की थी, 9 दिन नवरात्रि का उन्होंने व्रत रखा था, और किष्किंधा में की बात कर रहा हूँ, किष्किंधा में, ताकि रावण को जो है वो पराजित करें, ताकि वो विजय हो। तो 9 दिन उन्होंने व्रत किया। फिर जब 10वें दिन होता है विजयदशमी माना जाता है। राइट। तो विजयदशमी और कुछ नहीं, भगवान विजय के लिए निकले थे वहाँ पे। ओके ठीक है, तो इसीलिए विजयदशमी होती है। वो किष्किंधा से वहाँ पे निकले थे। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। ये भी विजयदशमी का एक रीज़न है, सिर्फ रावण के पीछे का रीज़न नहीं है। रावण के पीछे का रीज़न नहीं, रावण के पीछे का रीज़न है वो भी है, बट मेन रीज़न ये था एक्चुअली। वो भी ये देवीपुर अभी के कल्प भेद है, जैसे राइट। हर कल्प की अलग अलग कथाएं हैं। देवी पुराण के अनुसार आप देखेंगे तो विजयदशमी का रीज़न ये है, लेकिन आप कालिका पुराण के अनुसार जाएंगे तो फिर दशहरा है उस दिन रावण का जो है मरण हुआ था। परफेक्ट। नवरात्रि की बात करें या फिर नवदुर्गा कथा की बात करें, ऐसी कोई कथा में ऐसी कोई चीज़ है जो हमारी ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहेंगे जो अब तक किसी को नहीं पता है? ऐसी कोई कहानी या ऐसे कोई रिचुअल्स, सीक्रेट्स? सर, एक बहुत बड़ी सब लोग एक गलती करते हैं नवरात्रि में कि कोई भी अपने जो कुल देवी की आराधना नहीं करता है। नव दुर्गा की आराधना करते हैं, ठीक है,
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति पुष्पांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। बहुत ही बढ़िया। ये चलो ठीक है, ये आप कर लेते हैं, नव दुर्गा का आप सबको पता है, लेकिन आप अपने कुल देवी की आराधना क्यों नहीं करते हैं? कुल देवी का इम्पोर्टेंस हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में भर भर कर पड़ा है। ठीक है, देखिए आपकी कुल की, आप जो भी हो आपके कुल की वजह से हो आप, राइट। हाँ राइट। तो कुल देवी की आराधना क्यों नहीं करते? बहुत इम्पोर्टेंस है कुल देवी। अगर हो सके तो आप अपनी जो गांव है वहाँ पे कुल देवी की हो सके तो मंदिर एक बार हो के आइए, नहीं हो तो एटलीस्ट रोज उनकी आराधना करें, उनके नाम से जो है जप करें, उनका जो भी मंत्र है या जो भी वहाँ के लोकल के हिसाब से स्टोरी है वो आप वो भी सुनाइए दुर्गा सप्तशती के अलावा। तो ये भी लोग, मैं देखता हूँ कि कुल देवी से दूर हटने लगे हैं लोग। पहले हम लोग कुल देवी का बहुत स्थान होता था, मैंने बोलते ना एक बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस होता था। राइट। हाँ, तो बोलते ना कुल देवी कौन है, गोत्र के साथ कुल देवी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Yes. सांग देवता, ग्राम देवता, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट 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 राइट। जैसे हमारे गोत्र इम्पोर्टेंट है उसी तरह। परफेक्ट। अगर हम माता लक्ष्मी की बात करें तो उनके 4 अलग अलग यहाँ पे कह सकते हैं रूप हमने देखे हैं। एक है गृह लक्ष्मी, दूसरा है धन्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और ऐश्वर्य लक्ष्मी। इन चारों रूपों में एक्चुअल में अंतर क्या है सर? सर अंतर कुछ नहीं है। जो आपने जो देखा, जैसे ग्रह की लक्ष्मी, ठीक है, जो ग्रह में बोलते हैं शांति दे, समृद्धि दे, वो ग्रह में जो ग्रह लक्ष्मी कहलाई। जो विजय के लिए मनोकामना करें वो विजय लक्ष्मी के लिए मनोकामना करें। ठीक है, वैभव पाने के लिए वैभव लक्ष्मी होती है। तो इसी तरह मैंने वैभव ने एक तरह से डिफरेंट नाम दे दिया है। वैभव लक्ष्मी, फिर अपना धन लक्ष्मी, फिर आपके विजय लक्ष्मी, राइट, गृह लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, वो सब ये नाम हैं। ओके। अगर माता लक्ष्मी की बात करें या फिर अगर हम कह सकते हैं आजकल जो हम देख रहे हैं, मेजॉरिटी लोगों को मनी क्राइसिस कहीं ना कहीं कभी ना कभी होते हैं। तो माता लक्ष्मी की बात करें तो उनके कोई ऐसे रिचुअल या ऐसी कोई कह सकते हैं सीक्रेट रेमेडी जो हर इंसान को अपने घर के मंदिर में करनी चाहिए, जिससे कॉन्स्टेंटली वेल्थ प्रॉब्लम उनके कह सकते घर से निकल जाए बाहर? सर 3 मैं आपको रेमेडी बताऊंगा। बढ़िया सर। जो शास्त्रोक्त भी है, ओके, और बोलते ना कई लोगों ने इसकी सलाह भी देते। राइट। एक तो है लक्ष्मी यंत्र। ओके। लक्ष्मी यंत्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके। लेकिन वो विदाउट बोलते ना कि जो नॉलेजेबल पर्सन के कंसल्टेशन के बिना नहीं लेने का। कौन सा लक्ष्मी यंत्र लेने का वो भी इम्पोर्टेंट है। राइट। क्योंकि वो तंत्र से रिलेटेड है। तंत्र से रिलेटेड होगा तो वो एक सीक्रेट होता है, और सीक्रेट होता है तो वो जिसका जो ज्ञाता है तंत्र का, तो उससे कंसल्टेशन करके ही लेना। राइट। ये भी मैं बोल रहा हूँ। राइट। दूसरा होता है आपका लोटस ओके फूल। ओके। कमल का फूल। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। माता लक्ष्मी को जो चढ़ाते हैं हम। राइट राइट। हम लोग देखते हैं लोग सिर्फ दिवाली में चढ़ाते हैं। क्यों दिवाली में चढ़ाते हैं? आपके घर में लक्ष्मी है, आपको लक्ष्मी चाहिए कि लक्ष्मी आनी चाहिए ना। हाँ, तो लोटस रोज क्यों नहीं? ओके, ठीक है। ओके। और तीसरा है सर, हो सके तो ऐसे मान्यता है शास्त्रों में, तो इसका ऐसा वर्णन नहीं आता है, लेकिन लोक परंपराओं की कथा के अनुसार लक्ष्मी जी और गणेश जी को साथ में रखा जाता है। ओके, ठीक है। क्योंकि कैसा है कि अचानक से लक्ष्मी आती है, ठीक है। लक्ष्मी का स्वभाव एक तरह से चंचल है। परफेक्ट। तो कभी कभी वो इल इफेक्ट भी हो जाता है। तो मैंने आदमी का सर चढ़ा, पैसा देखते हैं अचानक से सर चढ़ जाता है। अचानक से कोई एक जो बोलते ना कि एक एकदम गरीब में जो झोपड़पट्टी है, उसके पास अगर 100 करोड़ आ जाए, उसका सर चकरा जाएगा ना। 100% चकराएगा। तो इसलिए गणपति जी जो बुद्धि सिद्धि के देवता हैं, उनको साथ में रखा जाए तो बुद्धि भी विवेक के साथ जो है जुड़ी रहेगी। लक्ष्मी को कैसे बोलते ना कि उनका आगमन किया जाए, उनको कैसे संभाला जाए, तो बुद्धि भी चाहिए उसके लिए। तो इसलिए आप देखते हैं कि जो दिवाली में कई लोग लक्ष्मी के साथ गणपति भी रखते हैं। हाँ, देखा होगा आपने। यस। तो वो आप जब अभी दिवाली भी आ रही है
तो आप दिवाली के लिए भी जो है एक तरह से रेमेडी है कि आप गणपति और लक्ष्मी को साथ में रखें परफेक्ट और दोनों की पूजा करें। परफेक्ट परफेक्ट। अगर माता लक्ष्मी की बात करें तो इस पर्टिकुलर अवतार का कोई ऐसा मंत्र हमारी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए? देखिए 2 मंत्र हैं, मैं इजी बहुत ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 मंत्र मैं आपको Right. बताऊंगा। एक है बहुत सिंपल लेकिन वो तंत्रिक मंत्र है, तो मैं ओके अगेन मैं डिस्क्लेमर लगा देता हूँ कि तांत्रिक मंत्र है, तो आप सोच समझ के जो कंसल्टेशन की बात बोलिए। राइट ओम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ठीक ओके है। ओके ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ठीक ओके है। ओके और दूसरा है, ये आप बोल सकते हैं ओम गायत्री मंत्र, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि श्रीलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओके ओके, ये सबसे इजी मंत्र है, ओके ठीक है। हो सके तो तांत्रिक मंत्र को अवॉइड कीजिए, क्योंकि विदाउट कंसल्टेशन गुरु शिष्य परंपरा के तांत्रिक को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो हाँ। और एक अवतार की बात करें माता जी की, वो है बगलामुखी माँ। अगर बगलामुखी माँ की बात करें तो उसे कहते हैं, एक नाम दिया गया है, कह सकते हैं डिफाइन किया गया है जीव बंद माँ। तो जीव बंद माँ ये क्यों डिफाइन किया गया है इस पर्टिकुलर अवतार को सर? सर एक उसकी कथा है, एक राक्षस था मदन करके। ओके तो उसको जो है जीव जो वाक जो है साधना का जो है उसको आशीर्वाद दिया था। ओके तो यानी जो भी बोलता था वो सच होता था। जैसे उसने Okay. बोला कि मेरे घर में मैं मर जाऊंगा कल, क्या मेरे घर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सच होता था। Okay. तो वाक सिद्धि थी उसके पास। ओके ओके तो वाक सिद्धि थी, उसने लिया था। तो इसीलिए माता जी ने उसकी जीभ काटने की सोची। ओके इसलिए ऐसा है ना, ऐसा उसको जीप काटा गया, जीभ काटा गया यस उसका, यस यस जीभ पकड़ के, यस ताकि वो कोई बोलते हैं उसका बोलने गलत का- फायदा उठा। Right. ये नहीं कि लोग वो ये भी कर सकता था कि लोगों के घर में समृद्धि लाता, लोगों का Right. अच्छा करता, वो भी कर Right. सकता था, बट Right. उसने निगेटिव चीज़ चूज की। ओके तो इसीलिए उसकी जीभ काटी गई। और एक तरह से ये प्रतीक है कि झूठ और नकारात्मक चीज़ को बोलते हैं ना कि नहीं यूज़ करने का, राइट और जीवा पे कंट्रोल रखने का। ओके आज जैसे कई लोग की कैंची की तरह जुबान चलती है ना, राइट राइट दूसरों को पीड़ा देती है, ठीक है। राइट राइट तो राइट 10 बार सोचो, स्पेशली अगर बोलते ना कि उसकी गलती ना हो स्पेशली, तो फिर तो अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी जैसे आपके कर्मचारी से बात कर रहे हैं, ठीक है कुछ हुआ, लेकिन इस तरह से भी नहीं आपकी जीवा चलनी चाहिए कि उसे उसको घात हो, राइट ठीक है। उसको आपकी जीवा से क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, माने एक साइकिल चलती है। आप देखिए डिप्रेशन की साइकिल, मैंने आपको कुछ बोला, ठीक है, आप दिन भर सोचते रहेंगे, रात आप डिप्रेशन में जाएंगे, ठीक है। फिर आप डिप्रेशन में रहेंगे, आप भी वो निगेटिविटी किसी और को देंगे, ट्रांसफर करेंगे। फिर वो निगेटिविटी किसी चलती जाएगी। तो आपको सोचना पड़ेगा कि कितने हद तक करें, ठीक हो Right. सके तो अवॉइड करें। परफेक्ट। हाँ, अनटिल अनलेस आपकी जान पे नहीं आ रहा है या बहुत आपको हानि ना पहुंचा रहा हो। परफेक्ट। और एक ऐसा कह सकते हैं कहा गया है बगलामुखी माँ के मंदिर में कि दैत्यों का वहाँ पे गुप्त अनुष्ठान किया जाता है। इसके पीछे का ये मिथ है या एक्चुअल में होता है सर? ये तो ये होता है वो, क्योंकि तांत्रिक मंत्र है, जैसे मैंने बोला कि तंत्र साधना जो है वो गुप्त होती है, राइट ठीक है। दैट इज़ वेरी सीक्रेटिव Right. एंड दैट इज़ नॉट टू बी फॉलोड ओपनली, राइट ठीक है। वो एक शाक्त परंपरा के राइट जो साधक होते हैं, जो उनके जो भी पूजनीय लोग होते हैं, उनके थ्रू करा जाना चाहिए। जो Okay. शास्त्रोक्त शाक्त परंपरा से आचार्य हैं, ओके उनके थ्रू, किसी भी नहीं, किसी भी आप बंगाली बाबा या किसी को पकड़ लो, राइट राइट या वो बंगाली मुस्लिम को पकड़ लोगे, उनको बाबा बनोगे, इन शाक्त परंपरा का प्रॉपर आचार्य होना चाहिए, तब जाके होता है। हाँ। अगर बगलामुखी माँ की बात करें तो इसे जोड़ा गया है कोर्ट केसेस के साथ। जिन पे कोर्ट केसेस होता है वो इस अवतार का ज़्यादा आराधना करते हैं। इसके पीछे का कारण सर? बिल्कुल सर, आप अगर
बगलामुखी रहस्य पुस्तक पढ़ेंगे, ओके ठीक है, तो आपको पहले ही यानी इंट्रोडक्शन में ही आपको आ जाएगा कि जो बंदी से निकालने वाली माता, ठीक है, ओके बंदी से छुटकारने वाली माता यानी जो जेल में है, जो बंदी में है, यानी उस समय भी बंदी होती थी ना, राइट तो अगर उसको निकालना है बंदी कारागृह से तो उनकी आराधना करें, ठीक है, ये ऐसा माना जाता है। और कई लोग बताते भी हैं जब बगलामुखी दतिया जाते हैं और बगलामुखी की आराधना करते हैं, कई लोग को छुटकारा भी मिला है। ओके ऐसा नहीं कि आपने एकदम क्राइम कर दिया तो आपके साथ होगा, तो, लेकिन अगर आप ने बोलते हैं कई लोग फालतू फंसा देते हैं, कई लोग राइट राइट हमारे कोर्ट का आपको पता है, यस यस हाँ, एविडेंस कुछ भी बोलते हैं ना कि ठोस ना हो तो भी कुछ फंस नहीं, जाते हाँ, हैं। फंसा देते हैं, कई लोग कानून का गलत फ़ायदा उठाते हैं। Right, तो अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो आप ज़रूर बगलामुखी दतिया जाइए और माता जी का बोलते हैं ना साधना कीजिए। हो सके तो आप येलो पहनिए, ओके ठीक है, क्योंकि ये उनका प्रतीक है, येलो Okay. कलर उनका प्रतीक है। ओके ओके तो इसीलिए, और वो माना जाता है कि 10 महाविद्या में से एक जो महाविद्या है वो बगलामुखी माता है। ओके ओके हाँ, तो येलो कलर उनका प्रतीक है, तो येलो कलर हो सके तो यूज़ कीजिए। दिस इज वन ऑफ द रेमेडी यू कैन से। रेमेडी यू कैन से। ओके तो ज़रूर आप ट्राई कीजिए। अगर आप में से किसी जो ऑडियंस है जो कोई जेल में है, या कोई लीगल केसेस में लीगल केसेस पेंडिंग है आपका, या जो भी जानबूझ के आपको फंसाया जा रहा है, तो ज़रूर, हाँ, लेकिन अब आप बोलेंगे कि भाई किसी ने बलात्कार किया, मर्डर किया और उसको छुटकारा नहीं, भाई माता जी उनको सपोर्ट कभी नहीं नहीं, करेंगे। सही बात है, सही। हाँ, तो उनको तो कभी नहीं होगा। Right, लेकिन right, अगर आप right. को फंसाया गया है तो ज़रूर आपको बगलामुखी जी ज़रूर हेल्प करेंगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आप। परफेक्ट। एक्चुअल में माँ बगलामुखी का सही मंदिर या एक्चुअल कौन सा स्थान है सर उसका? सर दतिया इज़ द मेन। ओके ओके कि वही सबसे, बाकी तो हर जगह बना हुआ है, कई जगह है, बट दतिया इज़ द मेन उनका मंदिर का मेन मंदिर वो है। ओके। माँ बगलामुखी की ऐसे कोई मंत्र जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे सर? सर उनका एक गायत्री मंत्र है, ओम बगलामुखाई च विद्महे स्तंभिन्यै च धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ओके ओके आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत मंत्र हैं कि वो तांत्रिक मंत्र हैं, राइट, मैं इसीलिए शेयर नहीं चाहता हूँ। राइट राइट तो राइट। वो अगेन तंत्र साधक के जो आचार्य हैं, आप उनसे दीक्षा लेके वो कीजिए। परफेक्ट। और एक अवतार माता जी का जो है कामाख्या माँ। अगर कामाख्या माँ की बात करें तो कहा गया है कि इस मंदिर में उनकी प्रतिमा नहीं है, योनि स्वरूप को पूजा गया है। इसके पीछे का कोई कारण सर? सर आप देखेंगे हमारे सब देवी देवताओं के प्रतीक हैं। जैसे भगवान शिव का प्रतीक है लिंग, राइट राइट विष्णु जी का प्रतीक है शालिग्राम, राइट हाँ, राइट वैसे ही माता जी का प्रतीक है योनि, राइट राइट। और योनि की आपको बोलते हैं चिन्ह भी मिले हैं आपके आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस में। अपना जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है जो कि 2000 साल पुराने आपको मिलेंगे, राइट राइट। तो योनि एक प्रतीक है माता जी का। राइट। और ऐसी वो स्टोरी है जन लोक श्रुति के अनुसार कि जब माता सती को का जो शरीर जब गिरा था, जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया था ताकि शिव जी को आराम मिले, तो इसलिए सती को लेके वो घूम रहे थे, तब उन्होंने जब सुदर्शन चक्र चलाया तो अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह गिरे। तो माना जाता है जो योनि का पार्ट है वो वहाँ पे गिरा है। ओके हाँ, ओके। कामाख्या मंदिर में, तो इसीलिए यहाँ पे योनि का स्वरूप है और योनि का एक शाक्ति प्रतीक भी है। इस मंदिर को या इस स्वरूप को भी तंत्र के साथ जोड़ा गया है। कहा जाता है कि तंत्र का ये जन्म स्थल है। इसके पीछे का कारण या कोई स्टोरी जो हमारी ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहेंगे सर? सर सबसे इम्पोर्टेंट अगर तंत्र का मंदिर है तो वो कामाख्या है। ओके वहाँ पे हर गली नुक्कड़ में तंत्र साधना होती है। ओके। ये बड़े बड़े देश से विदेश से जो तांत्रिक हैं
वो वहाँ पे आते हैं, तंत्र साधना करते हैं, गुप्त तंत्र साधना करते हैं, ठीक है। और जो माना जाता है कि वो बहुत गुप्त होती है, सीक्रेटिव होती है, ओके वो एक तंत्र का प्राइम स्पॉट है, ओके ठीक है। तो आप ये भी सोचिए, आप वहाँ जा रहे हैं, कोई पूजा कर रहा है, किसी को वहाँ पे विघ्न ना डालें, ओके ठीक है। आप अगर, मैं देखता हूँ कि कई लोग वो रीलबाजी करने जाते हैं वहाँ पे, राइट 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 तो आप रीलबाजी तो कर लेंगे, लेकिन तंत्र साधना को जो इफेक्ट होगा ना सर आप पे, वो आप जिंदगी भर पछताएंगे उस चीज़ को लेके। कब नेगेटिव तंत्र की वजह से आपने तंत्र में विघ्न डाला है तो आपके ऊपर क्या इफेक्ट होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप वो जिंदगी भर पछताएंगे। तो इसीलिए आप ये सोचिए कि तंत्र साधना में विघ्न ना डालें। कामाख्या माँ का मेन मंदिर सर, जैसे आपने बगलामुखी का बताया, वैसे इसका मेन मंदिर कहाँ है सर? वही अपना आसाम में। ओके और आपको पता भी है वहाँ पे एक मेला होता है, राइट राइट आषाढ़ मास के महीने में वहाँ पे 4 दिन जो है मंदिर बंद रहता है। राइट रीज़न ऐसा बोला जाता है दंत कथाओं के अनुसार कि उन 4 दिन जो है माता के पीरियड्स आते हैं। ओके तो इसीलिए वहाँ पे एक क्लॉथ डाला जाता है, और लोग बताते हैं कि जो क्लॉथ है जो चौथे दिन निकालती है वो मॉइस्ट हो जाता है। आज भी ये प्रतीक हो रहा है वहाँ पे। हाँ, और ये वहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस एवरी मंथ ये होता है? नहीं नहीं, आषाढ़ में आषाढ़ में होता है। आषाढ़ में होता है 4 दिन के लिए। ओके ओके ओके। तो ये मेला स्पेशली इसीलिए शायद इसको नाम दिया है पीरियड ऑफ गॉडेस, हाँ दैट इज द रीजन। हाँ हाँ, पीरियड ऑफ गॉडेस, ये तो वो तो है ही है, क्योंकि राइट लोग बोलते ना, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है सर कि पीरियड्स को लोग नेगेटिविटी नेगेटिव अशुद्ध लेते हैं। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा खुल के बताना चाहूँगा पीरियड्स के बारे में। राइट जैसे माता जी का वो एक पीरियड्स होते हुए वो एक स्वरूप है, राइट। तो इसमें अशुद्धि क्या, इसमें अशुद्धि नहीं है। देखिए हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, आजकल तो खैर बहुत वर्क करती हैं, आप जॉब करती हैं 9 to 5, उसके बाद आके आपके लिए खाना बनाती हैं, आपके लिए सब कुछ करती हैं, ठीक है। परफेक्ट। उनको रेस्ट की ज़रूरत है सर, Yes, ठीक है। yes. भगवान ने उनको नेचुरल रेस्ट दिया है फॉर 5-6 डेज। आप राइट 5 से 6 दिन आराम कीजिए, राइट ये कुछ काम मत कीजिए, राइट ठीक है। Right. जो भी है आप ऑल्टरनेट कीजिए, या तो कोई किसी और से बनवाइए या बाहर से, जो भी है, लेकिन उस जो 4-5 दिन हैं आपके, आप उसको जो है आराम कीजिए। भगवान ने आपको ये आराम करने का समय दिया है। लोग बोलते हैं ना कि इधर नहीं जा, मंदिर में नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते। आपको कहीं नहीं जाना, आपको आराम करने के लिए भगवान ने जो है ये 4 से 5 दिन दिए, ठीक है। ये सैक्रेड दिन है, इसको यू शुड इंजॉय टेकिंग अ रेस्ट, ठीक है। आप चिल कीजिए 4-5 दिन, घर पे रेस्ट कीजिए। कुछ आपको बोलते हैं ना कि खाना वाना कुछ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। राइट हाँ, तो ये एक तरह से लोग इसको बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना कि पीरियड में कैसे मंदिर में नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते। अरे पीरियड के मंदिर में क्या, आप कहीं पे मत जाइए उस समय, आपको रेस्ट देने के लिए नेचुरल प्रोसेस है ये। हाँ, 4-5 दिन आपको ज़रूरत है। आप इतना काम करती हो। देखिए आप किचन का काम इतना आसान नहीं है। हाँ, आसान नहीं है। आप देखिए आटा सानने कितनी ताकत है उसके लिए। राइट इतनी गर्मी होती है, मैंने अग्नि से उनको खेलना पड़ता है, राइट ठीक है। रोटी बनाती हैं, चावल बनाती हैं, दाल बनाती हैं, ठीक है, झाड़ू पोछा करती हैं, बैठ के उनके सोचो क्या हाल होता होगा, कितना पसीना आता होगा, ठीक है। हम लोग उनके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन उनको नेचुरली भगवान ने उनके बारे में सोचा है। लेकिन तो आप मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप वो 4-5 दिन आराम करवाएंगे ना माता या अपनी बहनों से, तो उनकी लाइफ अपने आप बढ़ेगी। जो समझ लो फॉर एग्जांपल उनकी 70 एज है ना, उनकी 75-80 हो जाएगी। राइट ठीक है। तो आप इसीलिए उनको उस समय काम ना कराएं। परफेक्ट। और माता जी आप खुद भी जो है उस समय आराम कीजिए, आपकी अपने आप लाइफ बढ़ेगी। राइट ठीक है। एक रेस्ट चाहिए आपको।
परफेक्ट परफेक्ट। कामाख्या माँ या फिर इस पर्टिकुलर मंदिर का ऐसा कोई रहस्य जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे सर? सर वही मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैं जो बोला राइट कि पीरियड्स इज सैक्रेड, राइट ठीक है, राइट वो एक होली चीज़ है, वो Right. कोई बोलते हैं ना कि खराब चीज़ नहीं है। राइट राइट लोग बोलते हैं कि क्योंकि वो वहाँ पे पीरियड्स होते हुए बताया गया है, वहाँ पीरियड्स गिरता है, कई लोग ने ऐसी मान्यता भी है, कई लोग मानते हैं, ठीक है। तो फिर अगर माता जी को वहाँ पे हम लोग उस योनि की पूजा करते हैं, उस पीरियड की पूजा करते हैं, तो वो फिर वो कैसे अशुद्ध कैसे? राइट हाँ। राइट राइट तो और पुराणों में स्कंद पुराण, पद्म पुराण में आया है कि जो माता जी का जो स्वरूप है, वो जितने भी फीमेल फॉर्म है सब माता जी का ही स्वरूप है। Yes, वो अलग बात है, yes. उनको रियलाइज नहीं है अब तक, राइट ठीक है। राइट राइट जिन जिन माता को रियलाइज हो अच्छी बात है, राइट लेकिन वही स्वरूप है आपके, माता आपके घर पे हैं, ठीक है। राइट 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 आप अपने जो खुद अगर माता की पूजा कर दें, आप बोलते हैं देवता देवी देवताओं की पूजा ना करें, आप माता पिता की पूजा कर लेना, वही आपका एक सबसे बड़ा एक तरह से बोलते हैं ना कि मंदिर बन जाएगा। Perfect. भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि वही हैं, आपको रियलाइज करना है, राइट उन्होंने आपको जन्म दिया है। यस 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 यस। नवदुर्गा की बात करें तो भारत में ऐसा कोई मंदिर जो एक ही मंदिर में आपको नवदुर्गा के 9 स्वरूप देखने मिले सर? सर ऐसा बहुत जगह है, लेकिन सबसे बड़ा जब ओल्ड मंदिर जो मेरे दिमाग में आता है वो है मनोकामना सिद्धि टेम्पल एट वाराणसी। ओके ठीक है, वहाँ पे नव दुर्गा का पूरा वहाँ पे स्वरूप बताया गया है, ओके वहाँ पे अंकन है, चिन्ह है वहाँ पे Okay. सब। Okay. वो एक मेरे को ऐसे तो अब तो बहुत सारे नव दुर्गा टेम्पल Right. खुल गए हर जगह अब तो, राइट लेकिन वो सबसे पुराना है माना Okay. क्या है, ओके ओके वो वाराणसी में है वो। ओके। अगर कामाख्या देवी की बात करें सर, तो इसे और एक टर्म दिया गया है सीट ऑफ शक्ति। ये टर्म क्यों दिया गया है इस मंदिर को सर? क्योंकि सर मैंने जैसे बोला, शाक्त देखिए अलग अलग परंपरा है, वैष्णव परंपरा है, शैव परंपरा है, Right. शाक्त परंपरा है, राइट राइट सौर परंपरा है, राइट गणपत्य परंपरा है, लेकिन Yes. शाक्त परंपरा है। राइट आप देखिए ये बंगाल, आसाम इधर से आई है शाक्त परंपरा में, राइट वहाँ सबसे ज़्यादा फॉलो होती थी। राइट गणपत्य सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र गुजरात में होती थी। राइट 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 शैव परंपरा आपको सबसे ज़्यादा दिखती है साउथ साइड में। राइट राइट वैष्णव परंपरा आपको नॉर्थ साइड में ज़्यादा दिखती है। राइट तो इसीलिए कामाख्या एक बोलते ना कि प्राइम स्पॉट है शाक्त परंपरा का। वहाँ पे कामाख्या मंदिर में आज भी बलि की पूजा होती है, बलि Okay, ठीक है, वहाँ okay. बलि दी जाती है, ओके ठीक है। ऑल्दो कई लोग बोलेंगे कि बलि के ऊपर एक इफ्स एंड बट्स हैं, अब वो Right, है वो right, है, है, right, लेकिन आज भी क्योंकि शाक्त वाले जो आचार्य हैं वो मानते हैं, ओके ठीक है, और उनकी बिलीव्स है बलि Right, पे, तो right. ठीक है। वो डिबेट अलग है कि कलयुग में ये बलि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और बोलते हैं ना कि आजकल की बलि कई लोग बोलते हैं कि उससे आटे से कई लोग करवाते हैं, वो Right. भी एक तरह से है, वो भी Right. शास्त्रों में भी वर्णन है उसका भी। राइट राइट तो ये भी उसका एक पक्ष है, लेकिन शाक्त परंपरा आपने जो पहले से चलते आ रहे कई हजारों साल से, तो वो अपनी परंपरा तंत्रों के हिसाब से करते हैं। तो इसीलिए उनको ऐसा नहीं, उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए शाक्त आचार्यों पे, क्योंकि वो अपना तंत्रों के अनुसार कर रहे हैं वो। Perfect. हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है, बिना बलि किए भी कर सकते हैं। तो फिर वैष्णव देवी की बात करें, वैष्णव देवी गुफा में आज भी एक जलधारा अभी भी बह रही है। ये जलधारा के पीछे का रीज़न क्या है सर? तो सर दंत कथाओं के अनुसार ऐसा मान्यता है कि जो एक बार देवी वहाँ से जा रही थी त्रिकुट पर्वत की ओर, और वहाँ पे जो उनके जो लंगूर साथ में जो चल रहे थे उनके, वो प्यासे थे, ठीक है, प्यासे हो गए। तो उन्होंने क्या किया, एक धनुष अपना निकाला, और धनुष जो है वहाँ पे त्रिकुट पर्वत पर उन्होंने जो संघान किया, और वहाँ से फिर जो है
बाण गंगा करके वहाँ से ऐसे निकली, ओके, जो उसको आज बाण गंगा बोला जाता है। राइट राइट, तो इसीलिए फिर वहाँ आज भी वहाँ पे आप देखोगे उसके पर्वत पे जो है वहाँ पे जो है जल प्रवाह आज भी होता है। तो ये वही स्टोरी है, जो लंगूर वाली स्टोरी जो मैंने आपको बताई। ओके ओके। अगर नवदुर्गा की बात करें तो इसका संबंध कैसे कहा गया है कि चक्रों के साथ है, तो ये एक्चुअल में क्या है सर? तो आप देखेंगे 7 चक्र होते हैं, कि पहला है मूल चक्र जो यहाँ से शुरू होता है, राइट, और एक है सहस्त्र चक्र यहाँ खत्म होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि 9 दिन है, ठीक है, हर चक्र एक दिन जगता है। मूल चक्र हो गया सेकंड, फिर वो थर्ड चक्र थर्ड डे, फोर्थ चक्र फोर्थ डे, फिफ्थ चक्र फिफ्थ डे, सिक्स चक्र सिक्स डे, 7 चक्र जो लास्ट चक्र था सहस्त्र चक्र, वो जो है वहाँ पे जब वहाँ वो जग जाता है तो पूर्ण हो जाता है आदमी। ठीक है, राइट माता जी से मिल जाता है। राइट राइट, और उसी दिन फिर आप देखते हैं कि उसी दिन जो है यज्ञ होता है 8वें दिन। ठीक है, उसके बाद उसको जगाने की जरूरत है, क्योंकि राइट, स्वयं एक परमात्मा हो जाता है, और फिर उसको यज्ञ करना होता है और बाद में समापन होता है। राइट। तो इसीलिए नवरात्रि का ये चक्रों से संबंध है इसका। ऐसा कोई माता जी का रूप जिसका अगर हम आराधना करें तो हमारे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है हमारे घर पे, वो कह सकते हैं थोड़े बहुत कम हो सर? सर, दंत कथाओं के अनुसार शीतला माता की पूजा करने से जो हमारे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो दूर होते हैं। ओके, स्पेशली योर स्किन प्रॉब्लम्स, ठीक है, आई प्रॉब्लम्स, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, आप जो आजकल नए नए हो रहे हैं, मीजल्स जो भी हैं, तो इसको वो बोलते हैं ना कि अगर ये हो तो माता शीतला की आराधना करें, उससे जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। परफेक्ट। और साथ ही में एक मंदिर के बारे में आपको पूछना चाहूँगा यहाँ पे सर। झारखंड में ऐसा कोई देवी का मंदिर है जो काफ़ी कम लोगों को पता है, इस मंदिर के बारे में बताइए सर हमें। सर, झारखंड में तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप देवी की बात करेंगे तो वहाँ पे छिन्नमस्ता का एक टेम्पल है। तो छिन्नमस्ता का 2 कथाएं आती हैं। एक तो कथा है कि जब माता सती की जो शरीर के पार्ट्स गिरे थे तो इनका सर जो है वहाँ गिरा था। ये छिन्नमस्ता, ओके, वहाँ झारखंड में गिरा था। ये ऐसी वहाँ की मान्यताएं हैं। ओके, शास्त्रों में मुझे वर्णन नहीं मिला, लेकिन दंत कथाओं में ये आता है। ठीक है, फिर दूसरी कथा ये है कि जो माता की जो सखी थी, ठीक है, उनको प्यास लगी थी बहुत एक बार, और डाकिनी शाकिनी हम लोग बोलते ना, डाकिनी करके उनकी थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनकी प्यास बुझाने के लिए अपना सर छेदन कर दिया, और ताकि वो जो ब्लड है उनसे उसकी प्यास बुझे। ये एक स्टोरी आती है। तो ये छिन्नमस्ता का स्वरूप है, ने अपने आप को ये इन शॉर्ट ये स्वरूप मैंने माता ये सिखलाना चाहती है, आपके आप को मारना नहीं, ये बताना चाहती है कि दूसरों की प्यास बुझाने के लिए, दूसरों को की सेवा करने के लिए अपना सर धड़ से अभी अगर करना चाहिए। बोलते हैं ना कि किसी की हेल्प के लिए अगर सर आपका नहीं भी रहे तो भी बोलते हैं ना कि चिंता नहीं करना चाहिए, मर भी जाए लेकिन सामने वाले की हेल्प करें। दैट इज़ द एक्चुअल मैसेज। हाँ, दैट इज़ द एक्चुअल मैसेज। ऐसा नहीं है कि आप उनका लेके सर काटने को या आप माता जी नहीं है, ठीक है, बट ये है कि आप हेल्प के लिए तत्पर रहें। ये कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड है सर? ये झारखंड में है एग्जैक्टली, वो जगह का नाम नहीं है, बट झारखंड में है। ओके, छिन्नमस्ता का। ओके। इस मंदिर के पीछे के कोई रिचुअल्स जो आप बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को सर? सर, रिचुअल्स तो वही है, शाक्त परंपराओं के अनुसार जैसा होता है कि पूजा करते हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे नवरात्रि में बहुत बोलते ना कि भीड़ होती है इस समय, और बोलते ना कि माता जी को जो है वहाँ पे चढ़ाया जाता है, फल चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया, नैवेद्य चढ़ाया जाता है, और चुनरी चढ़ाई जाती है। जैसे नवरात्रि में हम लोग चुनरी चढ़ाते हैं ना, माता को कहीं भी जाना चुनरी चढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका श्रृंगार माता जी का ऐसा है। जैसे बगलामुखी माँ को हमने कोर्ट केसेस के साथ रिलेट किया है, कात्यानी माँ को हमने शादी की रेमेडीज़ के साथ रिलेट किया है, इस पर्टिकुलर मंदिर में ऐसी कोई रेमेडीज़ या ऐसे कोई प्रॉब्लम्स जो सॉल्व होते हैं?
सर ऐसा पर्टिकुलर कोई है नहीं, लेकिन अगर देखा है देवी माँ तो सभी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। राइट। ठीक है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन कई लोगों के बोलते हैं ना कि वहाँ पे लोकल मान्यताएं हैं कि यहाँ पे जो भी मांगते हैं वो मिलता है। झारखंड में ऐसे लोग बोलते हैं। ओके। ठीक है, आप चाहे कोर्ट केस ही क्यों ना हो, चाहे आपके बोलते हैं ना शादी से बोलते हैं नहीं हो रही है वो प्रॉब्लम्स, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, फिर आपके जो है बोलते हैं ना कि लक्ष्मी जो से दूर जा रही है, वो भी एक है। ओके, सो सब तरीके के रेमेडीज यहाँ पे है। श्योर। ओके, एक स्पेसिफिक कोई रेमेडी के साथ इस मंदिर को नहीं जोड़ा जा सकता। हाँ, एक स्पेसिफिक रेमेडी ये नहीं यहाँ पे है, नहीं एक जनरल यू कैन से। ओके, अगर माता लक्ष्मी की बात करें सर, जैसे हमने माता लक्ष्मी के कई सारे पॉइंट्स डिस्कस किए इस पॉडकास्ट में, लेकिन और एक ऐसा पॉइंट या फिर ऐसे कोई कह सकते हैं साइंस जहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे घर में या हमारे बिजनेस में लक्ष्मी का आगमन या फिर लक्ष्मी का कैसे अलक्ष्मी होना हमारे घर में, इसके पीछे की कोई साइंस या फिर कोई ऐसे कह सकते हैं इंडिकेशन सर? मार्कंडेय पुराण के अनुसार चैप्टर 68 या 63 है, आई डोंट रिमेम्बर, वहाँ पे लक्ष्मी अलक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। जैसे अगर घर में प्रॉस्पेरिटी आ रही है तो डैट मीन्स माता लक्ष्मी आपके यहाँ घर पे हैं। और जैसे आपके घर पे बोलते ना कि धन रह नहीं रहा है, आपका लॉस हो रहा है, आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है, या बोलते ना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बट लेकिन आपको रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आप लोन पे हैं, ठीक है, आपका क्रेडिट स्कोर डाउन है, जो भी है, इसका मतलब है आपके घर में अलक्ष्मी का प्रवास हो गया है। ओके ओके, तो दिस इज ऑल द साइंस। यस। और बोलते हैं ना जहाँ पे निगेटिविटी है वहाँ अलक्ष्मी है, जहाँ पे पॉजिटिविटी है, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बोलते हैं ना कि जो ख़ानदान में जैसे पॉजिटिविटी है, यानी कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, वहाँ पे सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे लक्ष्मी का वास जरूर होता है। So this is all connected with positivity and negativity of Yes. house. Okay, perfect. माँ कात्यायनी की बात करें तो शादी अगर किसी की कह सकते हैं अपने लाइफ में रुकावट हो चुकी है, शादी नहीं हो रही है आपकी, तो कहा गया है माँ कात्यायनी की आप ये कह सकते हैं आराधना करें। इसके पीछे का कोई कारण या कोई स्टोरी सर? माँ कात्यायनी की स्टोरी जो है वैसे शादी लेकिन मान्यता है कि अगर उनकी आराधना करें, स्पेशली जब कन्या की जब शादी नहीं हो रही हो, आपकी शादी हो के भी फिक्स नहीं हो पा रही है, फाइनल नहीं हो पा रही है, तो आप माँ कात्यायनी की आराधना करें। और माँ कात्यायनी का जो एक मंदिर है वो है आपको वृंदावन में। ओके। है एक जो शक्ति पीठ, कात्यायनी शक्ति पीठ करके, ओके। वहाँ आप एक बार जाइए और एक बार वहाँ पे आराधना कीजिए माँ कात्यायनी का। तो ऐसा माना जाता है उस मंदिर में जाने से कई लोगों की शादियाँ जो है वो फिक्स हो जाती हैं। ओके, ये सी मान्यता है उस मंदिर में। ओके। अगर शक्तिपीठ की बात करें तो भारत में सबसे पावरफुल शक्तिपीठ नवरात्रि के लिए कौन सा आप मानते हैं सर, जहाँ पे हमें जाना चाहिए सर? सर मैं अगेन आपको वहीं पे लेके जाऊंगा, जो है कामाख्या। ओके, ठीक है। ओके, कामाख्या इज अ सेंटर ओके, शाक्त। ओके, ओके। अगर हो सके तो वहाँ जाइए, लेकिन नहीं जा सकते हैं तो फिर दूसरे शक्तिपीठ पे भी जा सकते हैं। राइट। कई लोग बोलते ना कि आज हमारे पास नहीं है, लेकिन हिंगलाज यस, माता जो पाकिस्तान में आज है, राइट, राइट, तो उसकी भी बहुत मान्यताएं हैं। राइट। ठीक है। फिर आपका बहुत सारे शक्तिपीठ हो गए। हो सके तो कोई एक शक्तिपीठ में आप छोक है ये, ओके, ये से मान्यता है। लेकिन अगर आपको जाना ही है, अगर हो सके तो आप अगर वहाँ पे जाएंगे कामाख्या देवी, तो एक उसका अलग महत्व होता है। परफेक्ट। माँ काली की बात करें, दुर्गाष्टमी बंगाल का एक सबसे बड़ा त्यौहार। अगर माँ काली की बात करें तो माँ काली को कहा गया है कि तंत्र की देवी, अगेन तंत्र से जोड़ा गया है, और एक कह सकते हैं ऐसा रुद्र स्वरूप है माता जी का, जो शायद बहुत कम लोग उस पर्टिकुलर स्वरूप को कह सकते हैं पूजने के लिए एक इम्प्रॉम्प्टू जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों है कि माँ काली से सब लोग डरते हैं सर? सर
क्योंकि उनका सबसे फियर्स रूप माना गया है, ठीक है। पुराणों में उनका जो रूप है, जो बोलते हैं रक्त पीते हुए, ठीक है, इस तरीके का रूप बताया गया है, ठीक है। तो वो एक तरह से नारी शक्ति का स्वरूप है। तो नारी शक्ति जो है दुर्गा भी है और वो काली भी है, ठीक है। वो दुर्गा स्वरूप में प्रेमल भी है और काली स्वरूप में जो है वो फियर्स भी है, ठीक है। तो ये एक तरह से बताया गया, जैसे आप देखेंगे कि आप द्रौपदी के साथ, ठीक है, जो अटेम्प्ट किया गया, तो पहले वो थी और बाद में फिर जब काली का रूप उसने जब किया तो फिर कितना संहार हुआ, फिर कुरुक्षेत्र हुआ, इतने लोग मरे, ठीक है। पूरा बोलते हैं ना भारत का संहार हुआ ऑलमोस्ट, राइट। तो लोग जो बोलते हैं ना कि गलत फ़ायदा उठाते हैं स्त्रियों का, तो इतना याद रखिए कि आप जो है दुर्गा स्वरूप का बोलते ना गलत फ़ायदा मत उठाइए कोई भी फीमेल का, क्योंकि वो कब काली में कन्वर्ट हो जाए फिर वो आपके लिए फिर ज़िंदगी भर के प्रॉब्लम हो, कहीं आपकी लाइफ ना छीन ले वो फिर। अगर माँ काली की बात करें तो भारत में ऐसा कोई मंदिर जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे कि माँ काली का मंदिर आज भी कोई ऐसे पर्चे उस मंदिर में हमें देखने मिलता है सर? सर अगर देवी माता काली के तो बहुत सारे मंदिर हैं सर। वाराणसी में एक काली जी का मंदिर है, कोई बहुत कम जन जानते हैं वाराणसी में, जो माता काली का तंत्र वाला मंदिर था। मुझे आज भी बोलते ना दिमाग में है, यानी उस मंदिर के अंदर जो मैं जब घुसा पता नहीं एक अलग सी फीलिंग आई, ठीक है। नाम नहीं याद आ रहा, वाराणसी में है वो। ओके, हाँ ओके। और सर दूसरा मैं बोलूँगा अगर कामाख्या और उसके अलावा, तो मैं आपको बोलूँगा बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है वहाँ पे, वो है वैष्णो देवी। परफेक्ट। वैष्णो देवी से अच्छा इतना कोई मंदिर नहीं वहाँ पे। राइट। देखिए आप जब घुसते हैं ना तो आपको पता चलता है कि यार निगेटिव वाइब्स है, पॉजिटिव वाइब्स है वहाँ। पता नहीं यार माता जी आपको बोलते ना कि अगर आप सच्चे दिल से जाते हैं तो लोग कितने स्ट्रगल से आते हैं, इतना चलना पड़ता है वहाँ पे। राइट। अभी तो खैर हेलीकॉप्टर की सुविधा है, राइट। लेकिन स्टिल आज भी लोग चल के जाते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर वहाँ पे आधे टाइम तो बंद होते हैं। राइट। हाँ, राइट। राइट। फिर कई ऐसा देखा है पिट्ठू और जो घोड़ों की स्ट्राइक होती है उनकी यूनियन की, राइट। वो कई बार चल के ही जाना पड़ता है। राइट। तो हो सके तो वैष्णो देवी जरूर जाइएगा आप सभी लोग। परफेक्ट। दुर्गा पूजा की बात करें और जो गुजरात में नवरात्रि मनाई जाती है, इन दोनों के बीच में ऐसा कोई अंतर जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? सर दो एक डिफरेंस ये है, डिफरेंस नहीं बोलूँगा, दो अलग अलग परंपराएं हैं। राइट। आप देखो ये वहाँ पे एक नृत्य होता है गरबा, राइट। वहाँ पे राइट। गुजरात में, राइट। क्योंकि ये गरबी वहाँ से ये इनिशिएट हुआ। राइट। एक वो वहाँ के पोएट थे तो उन्होंने वो ये गरबा का इनिशिएशन किया, राइट। ठीक है। क्योंकि ये बोलते ना अभी आ रहा है, भगवान कृष्ण का रास लीला भी इसी समय शुरू हुई थी, ऐसा माना जाता है। ओके। तो रास लीला से ये कनेक्ट होता है, ये आपका गरबा गरबी जो आप वो डांडिया खेलते हैं ना गुजरात में, तो ये उन्होंने शुरू किया, ये वहाँ से शुरुआत हुई। और फिर बंगाल की पूजा तो एक अद्भुत है, यानी बोलते ना उधर की जो आरती होती है और उधर का जो वहाँ पे लोक परंपरा गीत के अनुसार जो पूजा करते हैं लोग, जो ड्रेसअप करते हैं, एक दुर्गा स्वयं जो वहाँ की जो फीमेल्स हैं दुर्गा का ड्रेसअप करती हैं, ऐसे लाल बड़ी बिंदी लगाती, लाल। राइट। सी ये चिन्ह आपको बता दूँ सब आपकी ऑडियंस को, एक होता है वैष्णो तिलक जो विष्णु भगवान को बनता है, ठीक है। एक होता है त्रिपुंड, राइट। हाँ, राइट। जो शैव लोग लगाते हैं। और शाक्त परंपरा में एक गोल टीका होता है, राइट, उस शाक्त परंपराओं के अनुसार। ओके, तो इसीलिए उसका स्वरूप गोल है। हाँ, तो सो गोल बड़ी बिंदी लगाते हैं, रेड ये आपकी ब्लाउज पहनते हैं, वाइट साड़ी। राइट। तो दुर्गा जी का भी ऐसी स्वरूप जो है कथाओं में बताया गया है। राइट। तो वहाँ पे भी बहुत
धूमधाम से आज जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। Yes, महाल्या yes. करके शुरुआत होती है वहाँ पे। Right. जो सर्वपितृ अमावस्या से ही शुरुआत हो जाती है राइट उसकी तो। राइट हम लोग तो महाराष्ट्र में फर्स्ट डे से शुरू करते हैं। Right, हम लोग एक दिन right. से पहले महाल्या करके उनका होता है, वहीं से शुरू हो जाते हैं उन लोग। राइट तो राइट उनके लिए ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है बंगाल के लिए। परफेक्ट। इवन फॉर गुजरात दिस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल। आप देख लो गुजरात में इस समय सबसे बड़ा फेस्टिवल आप दूसरा नहीं बता पाओगे। नहीं बता पाएंगे, नवरात्रि से बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं सर। और नॉर्थ के लिए आप दिवाली से बड़ा फेस्टिवल नहीं, कोई नहीं। दिवाली और होली से बड़ा बस फेस्टिवल कोई नहीं। बता पाओगे। राइट 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 परफेक्ट। अष्टमी की बात करें तो कई लोग अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं, कई लोग नवमी में करते हैं कन्या पूजन। इसके पीछे का कारण क्या है सर? सर ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपको सिर्फ अष्टमी या नवमी में करना है। Okay, एज पर देवी पुराण ओके आपको प्रत्येक दिन कन्या पूजन करना है, एक कन्या का। ओके 9 कन्या को पूजना है आपको 9 दिन एज Okay. पर देवी पुराण। ओके ओके ये अब लोगों को ताकि रोज मेहनत ना करना पड़े, इसलिए अष्टमी या नवमी को जब वो लोग यज्ञ करते हैं, जब हवन करते हैं, तब वो लोग एक साथ 9 कन्या को जो है बिठाते हैं और पूजन करते हैं। लेकिन अगर आप शास्त्रों की बात करेंगे तो हर दिन आपको कन्या को खिलाना है, उसको पूजना है, उसको जो भी उसका वस्त्र है और उसको खाना खिलाना है, वो पर डे करना है आपको। पर डे 1। पर डे 1 एंड द एज लिमिट, ठीक है, एज लिमिट इज बिटवीन 2 to 10। जब तक उनके पीरियड्स चालू ना हो। आई थिंक 2 to 10 हाँ एग्जैक्टली पीरियड्स ना हो। तो फिर पीरियड्स हो गए तो फिर उसको नहीं Right. माना जाता है। Right. तो कुंवारी कन्या वो मैंने एक तरह से वो माना जाता है। 2 to 10 का एज में गैप रखा है। राइट राइट तो वो 2 to 10 का ये देवी पुराण के अनुसार आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं आपको श्लोक भी दे दूंगा, ओके आप चाहिए तो चला देना ऑडियंस। ओके परफेक्ट। अष्टमी की बात करें, कहा जाता है कि अष्टमी के दिन पे हर कह सकते हैं हवन में कोई ना कोई अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। लेकिन अगर एक आम ऑडियंस को अपने घर में अष्टमी के दिन पे एक हवन करना है तो आप कुछ ऐसे रिचुअल्स, आसान रिचुअल्स जो ऑडियंस अपने घर पे आराम से कर सके अष्टमी का हवन। सर जो यज्ञ है मुझे नहीं लगता कि अपने आप से करना चाहिए, वो किसी पुरोहित को ही बुलाइए। क्योंकि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो ऊंचा नीचा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके ठीक है, इट्स बेटर टू कॉल अ पंडित Okay. और पुरोहित जो भी आप नाम लेते हो ओके बुलाइए, यज्ञ अनुष्ठान कीजिए। इधर यू कैन डू इट ऑन अष्टमी ओके और इधर यू कैन डू ऑन नवमी। इट Okay. डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस। राइट राइट ठीक है, और हो सके तो कन्या पूजन हर दिन कीजिए, और अगर आपको 9वें दिन करवाना है तो 9 दिन कन्या पूजन कीजिए। वो भी एक तरह से लोक परंपरा बन गई है। लेकिन Okay. मेरी बात मानेंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि पर डे एक कन्या को आप भोजन करवाइए। दैट इज द एक्चुअल रिचुअल। दैट इज द एक्चुअल रिचुअल। ऐसा कोई पार्ट जो हमारी ऑडियंस को आप बताएंगे जिसका कह सकते हैं साधना 9 के 9 दिन हम कर सकते हैं ड्यूरिंग नवरात्रि? तो एक तो सबसे पहली बात तो आप कई लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते हैं। कई लोग कैसे घट स्थापना का लग देते हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ वो मिसिंग कर देते हैं। आप फॉर व्हाट रीजन? हो सके तो आप माने डिफ़िकल्ट है संस्कृत का वो उच्चारण इतना आसान नहीं सबके लिए। ठीक है, अगर हो सके तो धीरे धीरे पढ़िए, और नहीं हो सके तो पंडित को बुलाइए। ओके कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ। अगर बोला जाता है ना कि दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ी तो फिर इट्स इनकम्प्लीट। ओके ओके ठीक है, ओके तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पुरोहित को बुला के कर सकते हैं? हाँ, पुरोहित को बुलाइए ना, पुरोहित आपका करेगा। 1-1.5 घंटे का रोज का पाठ होता है आपका दुर्गा सप्तशती का। ओके ओके नवरात्रि इज इनकम्प्लीट विदाउट दुर्गा सप्तशती। यस यस बाकी आप करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसका फल में भी शायद आपको मिले ना मिले, वो एक क्वेश्चन मार्क है। परफेक्ट। जैसे आपने इस पार्ट के बारे में बताया, ऐसे कोई रिचुअल नवरात्रि के दौरान जो हर ऑडियंस को करने चाहिए अपने घर पे, ऐसी कोई टिप बताइए सर। तो सर मैं जैसे पहले भी बोला था कि आपको इन 9 दिन
आपकी कुल देवी की आराधना करनी है। ओके। और अगर हो सके तो आपके जो विलेज है वहाँ जाएं, ठीक है, उनकी पूजा करें, ठीक है। वहाँ पे हो सके तो दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो ये बहुत माने कुल देवी की इम्पोर्टेंस बहुत है नवरात्रि में। परफेक्ट। क्योंकि हमारे शास्त्रों में मेंशन्ड है ये, ऐसा नहीं है कि मैं अपने उससे बोल रहा हूँ। आप शास्त्रों में कुल देवी का महत्व एक अलग है। परफेक्ट। लोग करते नहीं हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग करें। दुर्गा सप्तशती और कुल देवी की आराधना। और हो सके मैं तो वो अगर जाइए तो अच्छा ही होगा। आप जाइए एक दिन, आपके विलेज जाइए और वहाँ पे जो है कुल देवी की आराधना कीजिए, क्योंकि कुल देवी ही आपके कुल को आगे बढ़ाएंगी। राइट। आपको आगे बढ़ाने का काम आपकी कुल देवी का है, ठीक है। तो आप उनको ही खुश नहीं रखेंगे तो क्या फ़ायदा फिर। राइट। परफेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज के एपिसोड में आपने नवरात्रि के ऊपर हमारी ऑडियंस को जो गाइडेंस दी है। 3 अलग अलग माता जी के अवतार हमने यहाँ पे डिस्कस किए, उनके मंदिरों के बारे में आपने बताया, उनके रिचुअल्स बताए, उनके मंत्रों का उच्चारण किया। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का जो महत्व है वो आपने बताया, अखंड ज्योत का महत्व बताया। तो मैं नहीं समझता हूँ हमने कोई नवरात्रि के दौरान या कैसे कोई रिचुअल्स इस पॉडकास्ट में मिस किए हैं जो हमें करने चाहिए। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार सर, और आशा करता हूँ आगे भी कई ऐसे हिंदू त्यौहार आते रहेंगे और हमारी मुलाकात होती रहेगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय माता दी। जय माता दी। जय माता।